पावर शेयरिंग। हमें इस लेसन में दो गवर्नमेंट के बारे में पता चला है, इनफैक्ट दो कंट्री के बारे में पता चला है। हम इस लेसन में यह पढ़ने वाले कि जो दो कंट्री है उसमें जो दो उनकी गवर्नमेंट होते हैं वो कैसे अपने अपने सिविल वॉर जो होने वाले थे उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो पहला केस होता है बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, एक वेस्टर्न यूरोप टाइप में, मानिए सपोज ये हो गया यूरोप। ठीक है, इधर बेल्जियम पड़ता है। ठीक है, उसके जो बॉर्डर है ना वो फ्रांस ये हो गया सपोज बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के साथ वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो चार कंट्री है उसके साथ ये शेयर करते हैं। कौन? ये जो बेल्जियम है। और इसमें हमारे बुक में जो बेल्जियम है उसे हरियाणा के साथ कंपेयर किया गया। इसमें ये पता है कि जो हरियाणा है, तो ये जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी आधी है, यानी सिर्फ 1 करोड़ 1 करोड़ ऐसे किया। हाँ, बेल्जियम की पॉपुलेशन यानी हरियाणा के कितना होगा 2 करोड़। और जो ये इसका जो एरिया है वो भी हाफ है किसका? हरियाणा का। मतलब सोचिए कितना छोटा देश है और कितनी छोटी पॉपुलेशन, मतलब हमारे एक एक राज्य इसके बराबर आ जा रहे हैं, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के। ठीक है, इसमें एक तीन को ये कम्युनिटी एथनिक कंपोजिशन आता है। देखिए यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन ऑफ डच, फ्रेंच एंड जर्मन। बेसिकली ये तीन लैंग्वेज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसी तीनों को कंपेयर किया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। डच कहते हैं परसेंट है 59%, तो फ्रेंच कहते हैं 40% एंड जर्मन 1%। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब एक कॉन्ट्राडिक्टरी निकलती है यहाँ। जो ये पूरे होल कंट्री में, जो पूरा होल कंट्री है उसमें कौन सा मेजॉरिटी है? डच। ठीक है, जो पूरा होल कंट्री है उसमें किसका मेजॉरिटी है? डच का। लेकिन जो वहाँ पे कैपिटल है उसका, ठीक है, उसका एक कैपिटल है ब्रसेल्स। उसका ये सपोज उसका ये कैपिटल क्या हो गया? ये हो गया ब्रसेल्स। यहाँ पे बहुत ही अजीब एक सेंस निकलता है। यहाँ पे जो डच है यहाँ पे माइनॉरिटी हो जाते हैं, और जो ये फ्रेंच है मेजॉरिटी में हो जाता है। यानी जैसे समझिए जो यहाँ पे जो डच पूरे होल कंट्री में मेजॉरिटी है 59%, ये जो फ्रेंच है 40% है पूरे होल कंट्री में, और जर्मन 1% है। यहाँ पे कौन होल कंट्री में मेजॉरिटी है? ये 59% वाले यानी डच। यहाँ होल कंट्री में डच है, लेकिन ब्रसेल्स जो उसका कैपिटल है किसका? ये जो बेल्जियम है उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें लेकिन ये उल्टा होता है। जो वहाँ पे डच होते हैं माइनॉरिटी में आते हैं, और जो फ्रेंच होते हैं मेजॉरिटी में आते हैं। इन द सेंस देखिए, लेकिन यहाँ पे ये ब्रुसेल्स में बदल जाता है। जो डच होते हैं वो हो जाते हैं 20%, और जो फ्रेंच होते हैं वो हो जाते हैं 80%। सोचिए यहाँ पे थोड़ा कम डिफरेंस है, यहाँ पे तो पूरा ही जब बदल के लग जाता है कि ये 20% 80% ऐसे होने लगते हैं। यहाँ पे मतलब ये सेंस निकलता है कि, और हाँ, जो ये इन दोनों के बीच में जो बैटल यानी कॉन्फ्लिक्ट था वो 1950 और 1960 के बीच में बहुत ज़्यादा था। एक्यूट क्या पे पूरे होल कंट्री में ज़्यादातर कहाँ? यहाँ ब्रसेल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी होता था। ये जो फ्रेंच थे वो ज़्यादा रिच एंड पावरफुल थे। कौन थे? रिच एंड पावरफुल। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ रखा है कि जो रिच एंड पावरफुल रहता है वही पूरे देश पे राज करता है। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या पढ़ा? क्लर्जी, नोबल्स, वो पूरे देश पे राज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉमन पीपल रहते हैं उनका ये पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन तभी वो पूरे देश पे राज नहीं करते थे। लेकिन जो रिच एंड पावरफुल थे वही पूरे देश पे राज करते थे। यानी कौन थे वहाँ पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ का बात नहीं है। वहाँ पे कौन थे? नोबल्स, क्लर्जी, ये सब राज करते थे। ऐसे ही वहाँ बेल्जियम में फ्रेंच राज करते थे, क्योंकि ये रिच एंड पावरफुल थे और जो इनको एजुकेशन फैसिलिटी सब ज्यादा थी। जो लेकिन ये जो डच थे इनको बाद थोड़ा एजुकेशन सब बाद मिला। ठीक है, इसी बात में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका एक आप जानते ही होंगे, इंडिया सपोज ये इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे ये श्रीलंका। ठीक है, यहाँ जो
ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर ही है श्रीलंका, यानी आप तैरते तैरते भी जाएंगे ना तो आप श्रीलंका के बॉर्डर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वो पता लगे कि श्रीलंका का सेना आपको मार देगा, ठीक है। अब अगला बात आता है श्रीलंका। श्रीलंका एक हमारा पड़ोसी देश है और वो समुद्री देश है। वो बहुत ही छोटा, उसका जो पॉपुलेशन है हरियाणा लगभग है, और वो हरियाणा ही इतना है, यानी वो बेल्जियम से बड़ा है और बेल्जियम से पॉपुलेशन में भी बड़ा है श्रीलंका। उसमें भी 3 एथनिक ग्रुप हैं, लेकिन क्रिश्चियन है उसको हम एथनिक ग्रुप, रिलीजियन एक तरह का क्रिश्चियन, उसको हम एथनिक ग्रुप नहीं ले सकते हैं। एक पहला है सिन्हाला, सिन्हाला पहला ग्रुप है सिन्हाला, ठीक है। वो कितने परसेंट था? 74% है सिन्हाला, ठीक है। और दूसरे मेन ग्रुप थे तमिल्स, ठीक है। तमिल थे 18%, ओके। और जो बाकी 7% और 1% जो बचा वो एक मुस्लिम और क्रिश्चियन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये क्या कहता है, वो लैंग्वेज नहीं है, तमिल और सिन्हाला एक लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन वो जो क्रिश्चियन मुस्लिम वो रिलीजन आ जाता है तो वो बात अलग हो जाती है, ये उन्हीं लोग में आ जाते हैं। जैसे सिन्हाला कोई जो सिन्हाला थे बुद्धिस्ट करते थे, जो तमिल थे वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब फॉलो करते थे, जो तमिल थे उस पर डिपेंड करता है, वो रिलीजन हो गया। ये जो फॉलो करते हैं वो हम लोग ले नहीं सकते हैं कि भाई एथनिक कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी दो मेजर फैक्टर को लेके चलेंगे। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अब जो ये सिन्हाला थे वो मेजर कॉम्पोजिशन थे वहां पे। देखिए अभी हम लोग जो बेल्जियम वाला केस है उसमें और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वहां के मिनिस्टर्स ने क्या किया। लेकिन जो तमिल है और हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो तमिल थे उसमें के भी 2 पार्ट थे, एक थे इसके भी 2 पार्ट थे, ठीक है। नेटिव तमिल्स, फर्स्ट पार्ट थे नेटिव तमिल्स यानी जो वहां के रहने वाले तमिल, ठीक है। नेटिव यानी जो वहां के परमानेंट सिटीजन्स हैं, नेटिव उनको नेटिव बोला जाता है, ओके। नेटिव श्रीलंकन यानी इनको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? श्रीलंकन तमिल, ठीक है। इनका दूसरा नाम है श्रीलंकन तमिल। और दूसरे पार्ट है इंडियन तमिल्स, ओके। अब आपको लग रहा है अरे इंडिया का तमिल और इंडियन तमिल वहां कहां से चले गए? देखिए जो पहले जो अंग्रेज थे वहां इंडिया में राज करते थे, ठीक है। इंडिया में जो राज करते थे तो वहां पे श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए वहां के पूर्वज थे वहां गए थे, ठीक है। वहां के जो पूर्वज थे उनके जो लड़के थे वहीं बस वहीं पे उन्हीं को इंडियन तमिल बोला जाता है, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल जो 80% है उसमें से 13% कौन है? श्रीलंकन तमिल, ओके। और 5% कौन है भाई? अगर बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये 5% है, लेकिन अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 5% होंगे, ठीक है। बुक में कहीं नहीं दिया हुआ कि ये 5%, ओके। लेकिन सोचने वाला हूं 5% आप सिन्हाला का बात करते हैं। सिन्हाला यहाँ का मेजर कंपोजिशन लेता था। ये जो सिन्हाला है 74% बहुत बड़े नंबर होते हैं। 74% यानी 2 करोड़ इनके पूरे पॉपुलेशन थे किसके? श्रीलंका का 2 करोड़ था, उसमें 74% कौन? सिन्हाला। यानी 3/4 कौन कंपोजिट करता था? ये 74% सिन्हाला रहते थे। फिर उसके बाद यार तमिल 18%, ये इसमें 13%, ये 5%। लेकिन यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे श्रीलंका जो मिलिट्रीज में आके जो गवर्नमेंट थे, मिलिट्रीज नाम की पॉलिसी थी उसको खुद सपोर्ट करते थे वो, कि हाँ ऐसे हो सकता है कि जो बड़े कंपोजिशन पूरे देश पे राज कर सकती है। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आता है, ठीक है। तो पहले पूरे देश पे राज कर सकती है जो बड़ी कंपोजिशन, लेकिन बेल्जियम ऐसा कुछ नहीं था। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि वहाँ की जो सरकार थी सब कुछ इक्वलिटी में कर देती है। यही चैप्टर की मोरल है कि कैसे दो देश अलग अलग अपनी पॉलिसी लाई। एक देश में पूरी सिविल वॉर हो जाती है, एक देश में पूरा शांति से, अभी भी शांति से है, ठीक है। तो अभी सिन्हाला का देखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सिन्हाला को सब चीज में फैसिलिटी मिलता था, ठीक है। 1956 में एक एक्ट निकला था, ठीक है, और जिसमें ना सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था। इसमें था कि ये जो जॉब एडवांटेज
इनको जॉब, स्कूल, गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए कुछ अप्लाई, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस, जो कॉलेजेस थे उनमें इनमें एडवांटेजेस मिलते थे, ठीक है, तो सीन हालात है। लेकिन तमिल को सब कुछ नहीं मिलता था। तमिल आके प्रोटेस्ट पे ये मांग करने लगे कि नॉर्थ ईस्ट में हमें पूरा हमें कुछ अलग अपना स्टेट चाहिए। तमिल इलम का मतलब स्टेट होता है और इसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा श्रीलंका का हमने चार्ट देख लिया है, आप भी स्क्रीनशॉट बना ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, वो होगा बेल्जियम अकोमोडेशन।